अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा विरगो और आप देख रहे हैं आयशा विरगो व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जी सबसे पहले तो आप बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे और अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, ठीक ही रखे, खुश आबाद रखे, खुशबाश रखे। तो जी मैं मम्मा की तरफ जाने वाली थी, तो यहाँ पर मैं पैकिंग करने लगी बेबी के साथ। तो ना एक एक चीज़ कैरी करनी पड़ती है, बहुत सारा सामान हो जाता है और कुछ दिन रहना हो तो फिर तो ना समझ लो सारी की सारी चीज़ें उठा के जानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बैग्स थे, तो मैं डिसाइड कर रही थी कि किसमें आयज़ा की छोटी छोटी चीज़ें रखूँ। और ये आयज़ा के जो है ना साइड टेबल पर मैंने ना आयज़ा की ही चीज़ें रखी हैं, नीचे वाले ड्रॉर में पैम्पर, मेडिसन्स, वाइप्स वगैरह, और ऊपर में कैजुअल डेली रूटीन के जो मैं इसको कपड़े चेंज करवाने हो तो वो मैं रख देती हूँ। अब ये मेरे पास ना एक बॉक्स था जिसमें मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स थे, तो मैं सोचा इसमें ना आयज़ा की छोटी छोटी चीज़ें रख देती हूँ, ढूंढनी नहीं पड़ती बैग से ना, बहुत कोई किधर चली जाती है कोई किधर चली जाती है। तो मैंने ना ये जो सिरप्स वगैरह रखे हैं, इसके ड्रॉप्स वगैरह, तो ये सारी डिटेल वीडियो नेक्स्ट में मैं व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी सारी चीज़ें जो है ना छोटी छोटी बेबी एसेंशियल्स कौन से मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं मम्मा की तरफ जा रही थी और इसको जो है इसका वो हिफाजती जो टीके होते हैं वो भी लगना था, तो मैंने इसका सिरप भी रख लिया, पैनाडोल वाला और गैस वाला और विटामिन वाले ड्रॉप्स और सारी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने इसमें रख ली हैं। और ये जी आयशा कह रहे आयशा का टंग ब्रश है, सिलिकॉन का बना हुआ और ये बड़ा क्यूट सा है, प्यारा सा। तो इससे मैं इसकी ना टंग पे जो दूध वगैरह इसके जम जाता है तो वो मैं इससे क्लियर कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। मतलब कि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं वो मैंने इस बॉक्स में हमने रख ली हैं। और ये कुछ मेरी मेडिसन्स हैं, तो मैं इस तरह से ये बॉक्स पूरा ना बैग में रख लूँगी, फिर चीज़ें छोटी छोटी ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। उसके बाद ये इसका है जी कोकोनट ऑयल और बेबी शैम्पू, बेबी वॉश, सारा कुछ मैं ना एक बैग में रख लेती हूँ। और जिस दिन मैंने घर जाना होना तो ये सारी चीज़ें फिर मुझे साथ कैरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज़ की ही ज़रूरत मुझे पड़ती है। उसके बाद मैं आयज़ा के लिए नेक्सन के और जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और ये बहुत मज़े के प्रोडक्ट्स हैं। और जो ये नेक्सन की प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं, पाउडर वगैरह बहुत अच्छे हैं। और ये रैश क्रीम के मैं यूज़ करती हूँ, ये सूडो क्रीम बड़ी ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट है तो एक्सपेंसिव लेकिन बहुत बेस्ट है रैश वगैरह के लिए ना। तो ये सारी चीज़ें मैं रख लूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जी फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, टाइम बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना। तो हम आयज़ा को डेली रूटीन चेकअप के लिए लाए थे क्लिनिक, इसके बाद इसको इंजेक्शन लगवाना था, वहाँ से इंजेक्शन लगवाया हमने। और फिर जो है ना यही करते कराते जो है ना शाम होगी, रात होगी। उसके बाद जी मैं आपको ज़रा अपनी बेटी से मिलवा दूँ पहले थोड़ा सा, फिर आगे की बातचीत करते हैं। आयज़ा इधर देखो, आयज़ा आयशा जान इधर देखो आयशा जान। अच्छा अच्छा चलो चलो। अच्छा जी, तो मैं ना सबसे पहले बताती चलूँ कि मैं आयज़ा का पैम्पर चेंज करने लगी थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसको फ़ीवर पैच भी लगा देती हूँ ताकि जो इंजेक्शन इसको लगा हुआ है उससे इसका जो बुखार है, दर्द वगैरह वो कंट्रोल में रहे। तो जिनके बेबीज़ हैं ऑलरेडी उनको तो ये पता होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, और जिनके नहीं हैं अभी या न्यू मॉम्स हैं उनको नहीं पता होगा। मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे भी फ़र्स्ट टाइम ये पता चला कि ये लगा देते हैं बेबीज़ को। तो ये ना मैं इसे कट करके लगा देती हूँ, 3 से 4 बार यूज़ हो जाती है, ये ख़राब भी नहीं होती। तो जी ये मैं इसको लगाती हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।